जी नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चंदन सिंह भारती और आप देख रहे हैं सिटी योग न्यूज। आज हम बात करने वाले हैं सिंह इज किंग। फिल्मी सिंह इज किंग नहीं, बल्कि असल जिंदगी में जिन्होंने अपने अंदाज में कह दिया सिंह इज किंग, आनंद मोहन की मैं बात करने जा रहा हूं। आखिर आनंद मोहन पर आरोप लगता है, आरोप लग रहा है कि पुत्रमोह में आनंद मोहन है, इसीलिए ये सारा बयान दे रहे हैं। नीतीश से लेकर निशांत तक स्वास्थ्य का हवाला देते हुए बात कर रहे हैं। तो दरअसल मैं बता दूं कि पुत्र मोह में कौन नहीं है। अब सवाल उनसे है जो आनंद मोहन से सवाल पूछ रहे हैं कि पुत्र मोह में कौन नहीं है। क्या लालू प्रसाद यादव नहीं थे? क्या नीतीश कुमार नहीं है? क्या उपेंद्र कुशवाहा नहीं है? अरे कौन नहीं है? जो राजनेता है सारे के सारे पुत्र मोह में है, इसमें कोई दो मत नहीं है। अब आइए मुद्दे पर। आनंद मोहन आखिर क्यों नहीं बोले? आनंद मोहन तो बोलेंगे ही। उनका साफ कहना है कि सरकार बचाने में चेतन आनंद आगे बढ़कर आए। ये जग जाहिर है, जो व्यक्ति न घर का न घाट का रहेगा तो गुस्सा तो जाहिर होगा ही होगा। अरे भाई, जब आरजेडी में थे चेतन आनंद तो आरजेडी से बगावत कर कर जदयू को बचाई, जदयू के लिए गिटार बजाना शुरू कर दिए रात में ही। वो सारी बात तो सबको याद ही होगा, तेजस्वी के आवास पर क्या क्या नहीं हुआ। उसके बावजूद भी चेतन आनंद जदयू के साथ में खड़े हो गए। आनंद मोहन का मौखिक तौर पर समर्थन था, तो उस बाप को गुस्सा क्यों नहीं आएगा? जिस शिवहर से नई नवेली विधायक बनी, जिसको कुछ एक्सपीरियंस नहीं है, जातीय समीकरण के आधार पर उसे मंत्रिमंडल में जगह मिल गया। पहली दफा कोई महिला विधायक बनी और पहली दफा ही वो मंत्री बन गई, तो गुस्सा तो लाजमी था। सिंह इज किंग को गुस्सा क्यों नहीं आएगा? उनका बेटा ने जदयू को बचाने के लिए, पार्टी को बचाने के लिए, सिर्फ उनके बेटे नहीं थे बल्कि और सब थे, लेकिन उस समय तो उनका हिस्सा थे ना। एक बाप को बेटे के लिए इतना तो बोलना ही है। हर कोई बोलता है, भले दबी जुबान से कोई बोल रहा हो, कोई मुखर होकर बोलता हो। तो चेतन आनंद के पिताजी आनंद मोहन मुखर होकर ही बोलते हैं। कई दफा इंटरव्यू करने का भी मौका मिला। जो बोलते हैं डंके के चोट पर बोलते हैं। अब बात आइए पुत्रमोह पर। पुत्रमोह किसको नहीं है जी? एक डॉक्टर है, वो भी सोचता है कि मेरा बेटा डॉक्टर बन जाए, किसी तरह सेट हो जाए। एक वकील है, वो भी सोचता है कि मेरा बेटा मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहे, वो भी वकील बन जाए। तब तो ये नेता है, ऑलरेडी अपने पिताजी के साथ में हर जगह जा रहे हैं। तो जहां तक पुत्रमोह की बात है, हर कोई को पुत्रमोह होता ही है। कोई जानता था क्या कि बिहार में नीतीश कुमार के बेटे पॉलिटिक्स में आएंगे? आखिरकार नीतीश कुमार भी मान गए, उनके बेटे भी मान गए, स्वास्थ्य मंत्री तो बन गए, अभी तो विधायक भी नहीं बने हैं। चेतन आनंद तो विधायक हैं। उपेंद्र कुशवाहा के बेटे पंचायती राज मंत्री बने घूम रहे हैं, पिछले बार भी मंत्री थे, उसके बाद वो एमएलसी भी नहीं बने, फिर दूसरी बार फिर अब सम्राट चौधरी जी की सरकार के नेतृत्व में फिर से वो पंचायती राज्य मंत्री बन गए। अब फिर से जुगाड़ पानी होगा तो दोनों एमएलसी बनेंगे। तो पुत्र मोह किसको नहीं है? तो आनंद मोहन से इतना खौफ क्यों? क्या आनंद मोहन से इतना खौफ क्यों? अब संजय सिंह की बात पर आ जाते हैं। संजय सिंह, जहां तक सवाल है संजय सिंह जी के लिए, तो संजय सिंह काफी करीबी हैं नीतीश कुमार जी के, तो वो तो बोलना लाजमी है, डैमेज कंट्रोल होगा ही होगा। लेकिन जहां तक पुत्रमोह की बात है तो हर नेता पुत्रमोह में है, इसलिए किसी एक का जवाब दे तय कर देना ये अच्छी बात नहीं हो सकती। हाँ, गलतियां कहां हुई है यह भी समझना पड़ेगा आनंद मोहन को। जहां तक बात है सिंह इज किंग की, तो हो सकता था
जिस समय तेजस्वी का साथ छोड़े वो भी गलती हो सकता था। शायद अब पछतावा भी हो रहा होगा कि हमने तेजस्वी यादव का साथ क्यों छोड़ा। ये तो नीतीश कुमार के साथ में जाने के लिए तैयार थे। अब बात चल रही है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि उन्हें छुड़ा दिया गया, उन्हें निकाल दिया गया, जेल मैनुअल में बदलाव किया गया। तो सीधा साधा उसका सवाल जवाब है, आप सभी लोग जानते हैं, बिना स्वार्थ का, बिना फायदा का कोई भी राजनेता कुछ नहीं करता है। बाकी आप खुद समझदार हैं। बाकी तब तक के लिए धन्यवाद। आपकी क्या प्रतिक्रिया है जरूर बताएंगे। हो सकता है कि हमारी राय कुछ गलत हो, आपकी राय बेहतर हो, जरूर कमेंट्स करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।